इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो आपसे राब्ता अब तक क्यों नहीं कर रहे। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके और अगर आपकी क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो क्या ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से वो आपसे अभी तक कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे? आपने वीडियोज़ देखी नो कॉन्टैक्ट की आपको नया-नया पता चला नो कॉन्टैक्ट के बारे में। आपने सोचा ओके मैं भी नो कॉन्टैक्ट ट्राई करूँगा, मैं भी नो कॉन्टैक्ट पे जाऊँगा, मैं अब उनसे बात नहीं करूँगा, शायद ये वर्क कर जाए क्योंकि ये आपको लास्ट होप नज़र आ रही है उनके वापस आने की। लेकिन कुछ दिन गुज़रे, फिर कुछ और दिन गुज़रे, लेकिन आपको कोई रिज़ल्ट नहीं नज़र आ रहा। आपको लग रहा है कि यार ये सब फ़ेक होता है, इससे अच्छा मुझे एक बार बात कर लेनी चाहिए उनसे। लेकिन मैं आपको ऐसी सिचुएशन में कहूँगा कि स्टे स्ट्रॉन्ग, नो कॉन्टैक्ट पे रहना है। क्योंकि इसके पीछे की मैं साइंस बताने जा रहा हूँ, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि अच्छा क्यों इम्पोर्टेंट है नो कॉन्टैक्ट के ऊपर रहना। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि साइकोलॉजी में एक टर्म है फेडिंग अफेक्ट बायस। फेडिंग अफेक्ट बायस के मुताबिक एज अ इंसान, एज अ ह्यूमन, हम नेगेटिव यादों को जल्दी मिटा देते हैं अपने दिमाग से एज कंपेयर टू पॉजिटिव यादें। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ रही होगी। नेगेटिव यादें हमारे दिमाग से जल्दी मिट जाती हैं, पॉजिटिव यादें हमारे दिमाग में रह जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको कहूँ कि अपने बचपन के दिनों को याद करें, तो आपको अपने बचपन के दिन बहुत अच्छे-अच्छे लगेंगे, बहुत खूबसूरत पल लगेंगे। हालाँकि उस टाइम भी मुश्किल होती थी, उस टाइम भी आपको टेंशन होती थी कि होमवर्क करना है या स्कूल में आज टीचर मारेगा क्योंकि मैं होमवर्क करके नहीं आया। ये बहुत सी उस टाइम भी आपको टेंशन्स होती थी कि मुझे ये खिलौना लेना है, काश मेरे पास पैसे होते, ये वो। लेकिन अब जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं आपको सब कुछ हरा-हरा नज़र आता है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि नेगेटिव यादें नेगेटिविटी जो यादों के साथ मंसूब होती है, एसोसिएट होती है, वो आप मिटा देते हैं ओवर द टाइम। ये हमारा माइंड इसी तरह बना हुआ है और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो हम पूरी ज़िंदगी लोगों के लिए नफ़रत दिल में लेके घूमते या कोई अज़ीज़ हमारा दोस्त कोई फैमिली मेम्बर जब इस दुनिया से चला जाता है तो हम उसकी नेगेटिव यादें भी दिमाग में रखते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं ओवर द टाइम और इसलिए हमें लोग अच्छे लग रहे होते हैं, इसलिए हम उनके लिए दुआ कर रहे होते हैं इस दुनिया में जाने के बाद। सो अगेन मैं ये कहूँगा ओवर द टाइम नेगेटिव यादें उनके दिमाग से भी मिट जाएंगी, आपकी एक्स से या आपके एक्स से, दोनों जेंडर्स के लिए बता रहा हूँ। सो ये अच्छी बात है। जब आप नो कॉन्टैक्ट पे जाएंगे तो उनके दिमाग से नेगेटिव यादें मिटेंगी जो अभी उनके दिमाग में हैं आपके बारे में। ठीक है, आपके बारे में नेगेटिव यादें किस तरह की हैं कि जो झगड़े आप कर रहे थे या जो लड़ाई हो रही थी या जो जिस वजह से उन्होंने आपसे दूरी इख्तियार करने का सोचा, वो सारी ओवर द टाइम मिट जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज़ में टाइम लगता है। मोस्टली जो मैंने रियलाइज़ किया है आफ्टर सो मच कोचिंग एंड कंसल्टिंग विद पीपल, मैंने ये रियलाइज़ किया है कि अमूमन जो लोग वापस आते हैं वो 60 डेज़ टू 90 डेज़ के मार्क के बीच में आते हैं, मोस्टली आते हैं। लेकिन कुछ इसके बाद भी आते हैं, कुछ 6 महीने बाद भी आते हैं, 8 महीने बाद भी आते हैं, साल बाद भी आते हैं। लेकिन मोस्टली जो केसेस में 60 से 90 दिन के मार्क के बाद आते हैं। 45 डेज़ से ही उनके ऊपर नो कॉन्टैक्ट फेडिंग अफेक्ट बायस जो है वो काम करना स्टार्ट कर देता है उनके दिमाग के ऊपर। स्टार्ट तो पहले दिन से ही कर देता है, लेकिन उसके रिज़ल्ट जो है 45 डेज़ के बाद थोड़े बहुत ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो सोशल मीडिया पे सैड पोस्ट लगाना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उन्होंने जब आपको छोड़ा होता है, तो उस टाइम तो वो फुल कॉन्फिडेंस में होते हैं कि नहीं चाहिए तू मुझे। लेकिन जैसे टाइम गुज़रता है, फिर उनको रियलाइज़ होता है कि शायद उन्होंने गलत फ़ैसला लिया। वो आपको मिस करते हैं क्योंकि कोई इंसान फुली परफेक्ट नहीं है और कोई इंसान फुली विलन नहीं है। ये सिर्फ़ मूवीज़ में होता है कि विलन है और हीरो है। विलन पूरी तरह से गंदा है और हीरो पूरी तरह से अच्छा है। लेकिन रियल लाइफ़ में कोई पूरी तरह से बुरा नहीं होता और कोई पूरी तरह से अच्छा नहीं होता। सो इसलिए आपके अंदर कुछ अच्छी आदतें भी थी जो उनको पसंद थी जिसकी वजह से वो रिलेशनशिप में आपके साथ आए थे। सो इसलिए अ, वो चीज़ें वो मिस करते हैं और नेगेटिव उनके दिमाग से मिट जाती हैं। तो पहली चीज़ मैं आपको कहूँगा स्टे स्ट्रॉन्ग। ठीक है, लेट फेडिंग अफेक्ट बायस वर्क, क्योंकि फेडिंग अफेक्ट बायस वर्क करेगा आपके दिमाग के ऊपर तो वो आपको मिस करेंगे। ठीक है, दूसरा ओवर द टाइम इमोशंस भी स्टेबल होते हैं और ये ज़रूरी है। नेगेटिविटी कम हो जाती है। अक्सर ये होता है कभी
ऑफ़िस में या किसी से रोड पे या कहीं पे किसी शॉप वाले के साथ या कुछ आपकी बहस हो जाती है, तो आपका पूरा मूड ख़राब हो जाता है। आप नोट करेंगे कि अगले 6-8 घंटों तक आपको अजीब-सी उलझन फ़ील हो रही थी। अगर आपको किसी पे गुस्सा हो या उस टाइम आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए, ये मेरे साथ होता है और हर इंसान के साथ होता है। लेकिन आप 3-4 दिन बाद भूल जाते हैं। ये क्या है? ये इमोशनल स्टेबिलिटी है। फिर आपका कोई ग्रुज नहीं रहता। तो इसलिए गुस्से को उस टाइम पे अगर आप बर्दाश्त कर लें, तो वो बाद में ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता ओवर द टाइम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अक्सर लोग गुस्से को नहीं कंट्रोल कर पाते और जिसके नताइज बहुत बुरे निकलते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इमोशंस जो है वो उसको टाइम लगता है स्टेबल होने के लिए। आप उसी टाइम किसी चीज़ का रिज़ल्ट नहीं निकाल सकते। अगर आप उसी टाइम घुसेंगे और आपको लगता है कि आप बात करेंगे और वो वापस आ जाएँगे, तो वो नहीं आने वाले। इसी तरह जब आप उनको स्पेस देंगे तो उनके इमोशंस स्टेबल होंगे। जो वर्ड्स आप एक दूसरे को कहते हैं वो भी शायद उनके दिमाग से आहिस्ता-आहिस्ता मिट जाएँगे, ठीक है? वो नेगेटिविटी मिट जाएगी। तो इसलिए चांसेस ये हैं कि वो आपसे अच्छे से बात करेंगे। अगर वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे या आप भी उनसे कॉन्टैक्ट करें, हाँ, कुछ महीनों बाद, तो मैंने अक्सर नोट किया है कि वो नॉर्मल बात करते हैं, वो इतना वैसे बात नहीं करते हैं, हार्श होके। सो इन द एंड फोकस ऑन योरसेल्फ, एज़ आई ऑलवेज़ से, दैट इज़ द की टू सक्सेस। ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना है तो फोकस करना ही पड़ेगा अपने ऊपर, अपने आप से प्यार करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, कोई आंसर नहीं है, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, यू हैव अ गुड डे।